वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि दुनिया भर में दरियाओं में परिंदे और जानवरों और काबिल एतराज अशिया पाई जाती हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने इस पर भी सियासत करके कराची के अवाम में बेचैनी पैदा करने की कोशिश की है। दरिया सिंध 3200 किलोमीटर तवील है और इसमें कौन सी शय कहां से आती है और कहां किनारे लगती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तरह से लोगों के अंदर सिर्फ अपनी एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए लोगों में परेशानी फैलाना, लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा करना, ये किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। आप बिल्कुल सियासी मुखालफत करें लेकिन अकल की बात करें। या तो मुझे बताएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दरिया सिंध गुजरता है या और जो दरिया वहाँ से गुजरते हैं उसके अंदर कोई परिंदा नहीं गुजरता, उसमें कोई परिंदे की लाश आपको नहीं मिलती, कोई जानवर वहाँ से पानी नहीं पीता, वहाँ कोई गंदगी, ये लोगों ने ड्रेन के जो डिस्पोजल है वो वहाँ नहीं छोड़े हुए हैं। हर चीज़ वहाँ होती है, सारे काम ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में होता है, लेकिन जो पानी लोगों के पीने के लिए फराहम किया जाता है वो बहुत सारे मराइल से गुजर कर उनको दिया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। ये जो भी चीज़ हुई है उसको हम देख रहे हैं कि ये एक डेड बॉडी का जो जिक्र किया गया है और देखें तो वो पता नहीं कहाँ से आई होगी, किस तरह यहाँ के पहुँची होगी। यहाँ तो किनारे पे आके लगी है ना, वो अब कहाँ से उसमें गिरी है इस बात को भी देखना चाहिए। अभी तो आइडेंटिफाई भी नहीं हो सकी है कि वो है किसकी। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अलीम खान की गिरफ्तारी से नैब क्या साबित करना चाहती है वो इसकी जारी करदा प्रेस रिलीज से जाहिर होती है। अगर वाकई वो संजीदा होते तो पहले तेहरान की फुप्पो अलीमा खान और तेहरान के अबू इमरान खान को भी गिरफ्तार करके साबित करें। कि अलीम खान की गिरफ्तारी नैब की गैर जानिबदारी को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर गैर जानिबदारी साबित करनी है तो तेहरान की पुप्पो अलीमा को भी गिरफ्तार होना चाहिए, उससे भी तहकीकात होनी चाहिए, उसको भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। तेहरान के जो अब्बा हैं इमरान खान साहब, उनसे भी पूछगिछ होनी चाहिए, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। ये अलीम खान जैसे उनके जो एक आधा ATMs हैं उनको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हमने देखें हुकूमत के वज़ीर को भी पकड़ लिया है, और नैब की जो अपनी प्रेस रिलीज़ है, जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं प्रेस रिलीज़ के जो लिखने के जो अल्फाज होते हैं उसके आप उठा के पढ़े तो सही। इतनी डर के खौफ के माहौल में लगा है, वो नाप तोल के लिखी गई है कि शायद वो, मुझे तो वो प्रेस रिलीज़ पढ़ के लगता है कि अलीम खान को अभी से छोड़ने का जो है ना सामान उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। तो ये सिर्फ अलीम खान नहीं, अलीमा खान और इनके जो वज़रा हैं जिनके खिलाफ नेब तहकीकात कर रही है उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह अपोजिशन की जमातों के रहनुमाओं को ट्रीट किया जा रहा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों ने मुतअद्दिद स्टैंडिंग कमेटियों की फरमाइश की है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही दे दी जाए तो हुकूमत इसकी पाबंद नहीं है। जो इस वक्त सूरत हाल है मुख्तलिफ महकमों की, लोग आने के लिए तैयार नहीं है, लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि खौफ व हरास इतना है नैब की वजह से और अदालती फैसलों की वजह से कि सरकारी अफसर किसी पेपर के ऊपर दस्तखत नहीं करते हैं। हम किस तरह लोगों को मिन्नत करके काम करवा रहे हो हम जानते हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीखें आप देखेंगे वफाकी हुकूमत की भी निकलेंगी जब उनके भी अब ये हालत वहाँ शुरू हो गई कि लोग वहाँ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई शख्स आकर काम करना चाहता है और हम उसे ठीक काम कराना चाहते हैं तो हमें मौका दिया जाना चाहिए कि हम काम करें। अगर उसने कोई गलत काम किया, कोई उसके खिलाफ ऐसे सबूत आए तो बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन को ताहाल मुतबादिल जगहों की अदम फराहमी और मलबे को ना उठाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जमीनें हैं जिसके महकमों के गवर्निंग बॉडी को इसकी मंजूरी देनी है और पहले जमीनों की अलॉटमेंट का इख्तियार वजीर आला सिंध के पास था, ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार उनसे ले लिया है। जो इस वक्त सूबा सिंध में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, वो शायद तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ इतने बड़े पैमाने पर। इतने वसाइल, इतने जो अमला है वो किसी इदारे के पास नहीं है कि एक ही दिन में हम ये पूरा या एक ही हफ्ते में पूरा शहर या पूरे सूबे में जो भी इंक्रोचमेंट साफ़ हो जाए। ये मराइल हैं मुख्तलिफ, वो काम हो रहा है और बहुत सारी जगहों से पहले इंक्रोचमेंट हटाई गई हैं। आइंदा भी जो सामने आती जाएंगी हम कार्रवाई करते जाएंगे, और ये अगर कोई नए भी आ रहे हैं तो भी उठ जाएंगे।